हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम रीजनिंग की सेकंड वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, हिंदी में कह सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में बताया है आपको कि टॉपिक वाइज टॉपिक हम इसको पहले तो क्लासीफाई करते हैं कि इसमें क्या है, वही आज क्लासिफिकेशन हम पढ़ भी रहे हैं। क्लासिफिकेशन के रीजनिंग में जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उसका जो सबसे मुख्य आधार है, वो जो इम्पोर्टेंट आधार है वो है प्रॉपर्टी। हिंदी में कह सकते हैं विशेषता। विशेषता आधारित हम जो क्लासिफिकेशन रीजनिंग में अक्सर देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देखना है, उसकी विशेषताओं पर ध्यान देना है। एक एक एग्जाम्पल देखेंगे और भी दो चार एग्जाम्पल फिर इसके देखेंगे अलग अलग तरीके से और उसको समझते हैं। क्या मैंने बताई है इसकी विशेष बात, ये छोटे छोटे से ही मैं चीज़ें बता रहा हूँ जो उसकी विशेषता बताते हैं कि एक किस टाइप के प्रश्न हैं और उनको सॉल्व करते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है। तो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के प्रश्नों को रीजनिंग में सॉल्व करते समय क्या ध्यान देना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत अच्छा सा सवाल मैं देख, सुबह, दोपहर, सायं, रात्रि, ये मैंने चार आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं और क्वेश्चन है कि इनमें से डिफरेंट छांटिए, सबसे अलग छांटना है। तो आपको पता है कि सुबह, दोपहर, सायं ये सब के सब दिन के समय हैं, दिन में घटित होते हैं। रात्रि सबसे अलग है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न समझिए, विषम ही छांटना है, ठीक है, विषम छांटना, सबसे अलग छांटना है। ध्यान से समझिएगा, क्या क्या ले लें, आलू, ये ए ऑप्शन हो गया, बी हो गया मटर, सी हो गया बैंगन और डी आपका हो गया आलू, मटर, टमाटर ले लो, ठीक है। सभी के सभी सब्जी हैं, कौन सबसे अलग है। तो अब ये थोड़ा सा हमारे आसपास के जो नॉलेज में है, हमारे ज्ञान, उस पर भी आधारित है। प्रॉपर्टीज़ को देखना है, विशेषताओं को देखना है। मटर, बैंगन, टमाटर तीनों की विशेषता है कि ये तीनों जो सब्जियां हैं वो ज़मीन से ऊपर आती हैं, जबकि आलू जो है वो ज़मीन के नीचे हमको मिलता है। तो आलू इज़ दी करेक्ट आंसर। तीसरा एक ऑप्शन देखिएगा इसी तरीके से, A2, B4, C6, बहुत आसान बना दिया मैंने, D11। तो इसमें से क्या आंसर है आपके पास। तो आप देख रहे हैं कि 2, 4, 6 तीनों के तीनों कैसे नंबर हैं, इवन नंबर है। केवल 11 जो है वो कैसा है, ऑड नंबर है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक और समझिएगा, चौथा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वही क्वेश्चन में सीधा सीधा एसएससी का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। 2, 7, 19, 63 कौन सबसे अलग है। अब देखिए यहाँ एक बड़ी समस्या है। क्या समस्या है, गौर से देखिएगा। ये सबके सब विषम नंबर हैं, ये सम संख्या है, ये उत्तर हो गया, ठीक। जबकि दूसरे अर्थ में देखें तो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी उत्तर हो गया। अब आप ऐसी सिचुएशन में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको कुछ ऐसी बेसिक चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या कोई अरेंज ऑर्डर दे रखा था क्या। 7, 19 और 63 में कोई अरेंज ऑर्डर था क्या, नहीं था। वास्तव में 7 और 19 भी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं वाला जो हमने प्रॉपर्टी ढूंढी है, दैट इज़ ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा मोरेबल, वैल्यूएबल है। उस हिसाब से 63 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 2, 7 और 19 तीनों के तीनों कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो बेसिक मैथ की हमारी एक सीरीज़ है, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस आप समझ पाए। चलिए 2-4 प्रश्न और मैं लेता हूँ आपके ठीक ठीक से, अच्छे से। ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, देखिए। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको विषम ही छांटना है, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। मध्य प्रदेश भोपाल से रिलेटेड है, राजस्थान अलवर से रिलेटेड है, महाराष्ट्र मुंबई से रिलेटेड है और गोवा जो है वो पणजी से रिलेटेड है। तो आपको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होती है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, गोवा की पणजी है, ये तीनों की तीनों कैपिटल हैं, जबकि राजस्थान और अलवर जो है वो अलवर राजस्थान की राजधानी नहीं है। तो दिस इज दी
करेक्ट आंसर। एक हमने प्रॉपर्टी इसमें एनालिसिस की। अब आप यहाँ देखिए कुतर्क भी होते हैं, वही मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि रीजनिंग में क्या समस्या आ सकती है। भोपाल मध्य प्रदेश की एक सिटी है, अलवर राजस्थान की एक सिटी है, मुंबई महाराष्ट्र की एक सिटी है, पणजी गोवा की एक सिटी है। सर कोई आंसर ही नहीं है, ये तो सब सही लिखे हुए हैं। तो ये नहीं देखना है, कुतर्क नहीं करना है, लॉजिक ढूंढना है कि किस लॉजिक के आधार पर किसी एग्जामिनर ने आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो क्या लॉजिक है इसमें कि बाकी के तीनों क्या है, उसकी कैपिटल है, राजधानी है राज्यों की, जबकि अलवर राजस्थान की राजधानी नहीं है। सो दैट्स इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए, ABC, JLN, DFH, PRT। आप इन सब में देख रहे हैं कि J के बाद K मिसिंग है, फिर L M मिसिंग है, N आ गया, यानी एक एक छोड़कर आ रहे हैं। ठीक है, D के बाद E गायब है, फिर F है, फिर G गायब है, फिर H है, एक एक के बाद एक। P के बाद Q, Q के बाद R आ गया, R के बाद S छोड़ा, T आ गया, एक के बाद एक, एक एक लेटर जो है बीच में मिसिंग है। जबकि ABC जो है वो करेक्ट डायरेक्ट आए हुए हैं, इनमें कोई मिसिंग नहीं है। इसका मतलब ABC जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखिए अलग अलग है, ये अल्फ़ाबेट आधारित है, ये वर्ड यानी कैपिटल आधारित हो गया। पीछे मैंने आपको एग्जाम्पल और बताए ही थे। चलिए यहाँ देखिए, ये नंबर रिलेटेड है ना, न्यूमेरिकल एनालिसिस रिलेटेड है। 169, 196, 255, 289। अब इसके लिए ही आपको याद आ रहा होगा मैंने रॉ मटेरियल के रूप में क्या बताया था कि 40 तक के स्क्वायर, 20 तक के क्यूब, 25 तक की टेबल आपको हर समय याद होनी चाहिए। वो इसीलिए कहा था कि यहाँ देखते ही आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये तो भाई 13 का स्क्वायर लिखा है, ये 14 का लिखा है, ये 17 का लिखा है, ये तीनों तो स्क्वायर हैं, 255 किसी का स्क्वायर नहीं होता। इसका मतलब दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। समुद्र है, नदी है, महासागर है, तरड़ ताल है। तरड़ ताल मतलब तालाब। तो ये जो है कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है, जबकि समुद्र, नदी, महासागर ये सब के सब कैसे हैं, प्राकृतिक हैं। तो आपका राइट आंसर हो गया तरड़ ताल। लाल, सफेद, नीला, पीला, इसमें आपको गौर से दिख रहा होगा कि लाल है, नीला है, पीला है, ये जो है सब रंग हैं जिनसे मिलकर बनते हैं। जबकि सफेद को रंगों की श्रेणी में नहीं लिया जाता क्योंकि इसमें कोई रंग नहीं होता। तो सफेद इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। जरूरी नहीं कि मैं एक्सप्लेनेशन इसकी यही दूं, और भी बहुत सारी इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं, इसलिए मैंने आपको बताया, लेकिन राइट आंसर जो है वो सफेद है। अब देखिए यहाँ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हिंदी से रिलेटेड हैं जनरली, और उसी पर आधारित केवल क्या बना दिया, क्वेश्चन बना दिया। क्लासिफिकेशन का क्या प्रॉपर्टी ढूंढेंगे आप इसमें, विशेषता क्या ढूंढेंगे, थका हुआ, सुस्त, धीमा, ये सब विशेषण वाले शब्द हैं। जबकि देर जो है वो विशेषण का शब्द नहीं है, ये एक वर्ब के रूप में प्रयोग की जा सकती है। देर हो गई है ना, तो ये देर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद की बात करें तो देखो संबंधों पर आधारित भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, सास, भतीजा, पोता, मामा। तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों जो है वो मेल रिलेटेड रिलेशंस हैं, है ना। सभी के सभी कैसे हैं, आदमियों से रिलेटेड हैं। भतीजा है, पोता है, मामा, सब के सब पुरुष हो सकते हैं। जबकि सास जो है वो क्या होती है, स्त्री होती है, इसीलिए क्या हो गया, ये सबसे अलग है। तो क्लासिफिकेशन करने में सबको विषम शब्द आपको मिल गया, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, आंख, नाक, कान, पैर। अब आपको दिख रहा है कि ये हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है ना जो 5, उन ज्ञानेंद्रियों के अंग हैं, आंख, नाक और कान। जबकि पैर ज्ञानेंद्रियों में नहीं आते हैं शरीर के अंग जरूर, लेकिन हमको क्या चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, कोई एक विशेषता चाहिए जिसके आधार पर हम इनको अलग अलग रख सकें। तो हमने एक विशेषता के आधार पर इन 3 को एक जगह कर दिया, यानी कि ये सभी हमारी ज्ञानेंद्रियों हैं, जबकि पैर ज्ञानेंद्रियों में नहीं आते हैं, इसीलिए दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आज आपको क्लासिफिकेशन करना यानी रीजनिंग का सेकंड टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करिए, और टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF, प्रैक्टिस PDF डाल रखे हैं, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोगों के लिए खुला हुआ है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम या कुछ क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर आकर के पूछ सकते हैं। वहाँ हम आपको किसी न किसी माध्यम से एक जो DCC है हमारी डाउट क्लियरेंस क्लासेस, उसके थ्रू आपसे लाइव क्लास लेकर भी आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी वीडियो लगी है तो दूसरे साथियों को भी वीडियो के बारे में बताएं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, और यूँ ही ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट को देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।